हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं। सभी को नमस्कार, प्रणाम। और होली के बाद फिर से आपका स्वागत। और उम्मीद करते हैं कि आपकी होली अच्छी रही होगी, मस्त रही होगी, बिंदास रही होगी। और इस होली के अवसर पर आप लोगों को मतलब ईश्वर है वो ऐसी सौगात दे, ऐसा बढ़िया नौकरी दे 2025 में कि मजा आ जाए, आपका पूरा परिवार बन जाए, आपका पूरा परिवार सुखी हो जाए, पूरा परिवार चिल्ल हो जाए, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सभी लोग तैयार हैं? तो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वही अपनी एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन के साथ कि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुकानदार ने एक आइटम 230 रुपए में खरीदा और 184 रुपए में बेचा। नुकसान का प्रतिशत निकालें। सबसे सिंपल क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे। हर क्वेश्चन के लिए रेडी रहना मेरे प्यारे साथियों, सिंपल भी और हार्ड भी। तो एक दुकानदार ने 230 रुपए में कोई आइटम खरीदा और 184 रुपए में उसे बेचा। 230 में खरीदा, 184 में बेचा। 230 में खरीदा, 184 में बेचा। यहां से पता चला कि उसे 46 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। 230 में से 230 में से अगर मैं 230 में से 184 को घटाऊं तो 46 रुपए का उसका हानि हो गया। और हानि प्रतिशत उसका निकलता है क्रय मूल्य पर। 46% मत बोल देना कि 46% बोल दो। हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है दोस्तों। पूरी क्लास उसका 46 रुपए का हानि किस पर? 230 पर। 46 रुपए का हानि 230 पर, तो 46 रुपए का हानि 230 पर और गुणा 100। 0 से 0, 23 दूनी 46। तो मैं बोल सकता हूं कि उसको 20% की हानि हो गई। 20% की हानि, 20% की हानि, 20% की हानि। चलो जल्दी से बताओ। और हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि 30 सेकंड में आप फोड़ दोगे। ज्यादा टाइम नहीं लगना आपको, 30 सेकंड ज्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे। ध्यान रखना, हर तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, मजबूत रहना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना है। दुकानदार ने एक आइटम 130 रुपए में खरीदा और 117 रुपए में बेचा। 130 रुपए में खरीदा और 117 रुपए में बेचा, तो उसे भैया 13 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। और ये 13 रुपए का डिस्काउंट किस पर मिला? 130 पर। 13 रुपए का डिस्काउंट 130 पर, 13 रुपए का डिस्काउंट 130 पर, तो 13 रुपए का डिस्काउंट 130 पर और गुणा 100। तो 10% का डिस्काउंट मिल गया उसे। वाह, सॉरी, 10% का लॉस हो गया है, डिस्काउंट नहीं, लॉस, हानि प्रतिशत। चलो, एक ट्रिपलेट होता है, बड़े ध्यान से देखना पूरी क्लास। 5, 12, तो ये कितना होता है कोई बताएगा? ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? 5, 12, ये कितना होगा? कमेंट करके बताओ पूरी क्लास। ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। पूरी क्लास, ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा?
वेरी गुड। अपने अंदर लाओ, एक जुनून लाओ, एक जोश लाओ, ताकि बस 17 वाले, वो तो 18 5, अरे यार 17 15 8 17 होता है वो यार, एक होता है 15 8 17, 17 नहीं हो, इसमें 13 होता है। अब इसका दुगना करो, ये 5 का दुगना 10, 12 का दुगना 24 और 13 का दुगना 26। अब देखते हैं ये वाला ट्रिपलेट कौन बताता है। 260 100, ये कितना होगा? ये 260 है, ये 100 है, तो ये कितना होगा? ये 260 है, ये 100 है, तो ये कितना होगा? पूरी क्लास ध्यान से, ये 26 है, 10 गुना, जीरो लगा दी, इसमें भी जीरो लगा दी, 10 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 240। एक ट्रिपलेट होता है 260 100 240, 260 100 240। चलो ठीक है, एक ट्रिपलेट होता है, देखते हैं कौन बताता है। 7 24, ये कितना होगा? 7 24, ये कितना होगा? 7 24, ये कितना होगा? 25 25 25। अब देखते हैं कौन बताता है। अगर ये मान लो 250 है, ये वैल्यू 240 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताओ। ये 250, ये 240, ये कितना होगा? 250 240, 250 240, 250 240, 250 240, ये कितना होगा? 250 240, 250 240, ये कितना होगा? 70। 250 240, ये कितना होगा? 70 होगा, 70 होगा। अब बड़े ध्यान से करना इन क्वेश्चनों को, और बहुत मजा आएगा। 50 सेकंड दे रहा हूं, आनंद आ जाएगा। एक आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर और कण 260 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है और कण 260 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि कितनी होगी? इसकी परिधि कितनी होगी? परिधि कितनी होगी? परिधि कितनी होगी? अब ध्यान से देखना। एक आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है और इसका कण 260 है। बेटा ये 260, ये 100, अभी इस ट्रिपलेट के बारे में बताया है। ये 260, ये 100, तो ये कितना होगा? 240। ये 260, ये 100, 240, 260 100 240, 260 100 240। तो बाबू 260 100 260 100 260 100 240, हाँ 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 हाँ, 260 100 260 100 240। अब ये आयत की लंबाई पता लग गई। आयत की लंबाई पता लग गई तो आयत का परिमाप भी पता चल जाएगा। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 100। चौड़ाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 240। चौड़ाई कितनी है? 100। 240 और 100 340। 340 का 2 से गुणा करूंगा 680। 680 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करके बताओ तो हमारी अंतरात्मा खुश हो जाए, अंतरात्मा गार्डन गार्डन करने लग जाए। आपको वाह सर मजा आ गया, पर सबका सही आना चाहिए। फटाफट फटाफट जल्दी से। एक आयत की चौड़ाई 240 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई 240 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई 240 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है बाबू? 250 250 250। एक ट्रिपलेट मैंने अभी बताया था, ये 250 240 70।
ये 250 है, ये 240 है, तो 70 होगा। 250, 240, 70 लगा लो। 250, 240, 70, वाह। 250, 240, 70। इस आयत का परिमाप पूछा है। इस आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इस आयत का परिमाप क्या होगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इस आयत का परिमाप क्या होगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 240, चौड़ाई 70, मतलब चौड़ाई 240, लंबाई 70। 240 और 70 310, और 310 का 2 से गुणा करूंगा 620। 620 इज द राइट आंसर। 620 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। मजा आ गया भाई। ये गेम है। गेम समझ में आ गया? ये गेम बहुत अल्टीमेट गेम है, और इस पे तो क्वेश्चन आना तय है। यूं मान लो कि दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। ये तो सबको पता ही होना चाहिए, और इस सिद्धांत पे क्वेश्चन आता ही है। फटाफट फटाफट। दो संख्याओं का लैसे 132 और मैसे 22 है, उनमें से एक संख्या 44 है। उड़न खटोलो, जल्दी से बताओ। दो संख्याओं का लैसे 132 है, मैसे 22 है, उनमें से एक संख्या 44 है। दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है। 44 से कितनी बार गया बाबू? 3 बार। तो 22 तिया 66, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 66। जय हो। दूसरी संख्या हो जाएगी 66 66। चलो अब, लेकिन इसको 35 सेकंड के अंदर अंदर फोड़ना, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलिए पूरी क्लास जल्दी से बताओ। समय नहीं लगना चाहिए किसी को भी। सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। समय लगा, काम खराब। दो संख्याओं का लैसे 100 और में से 5 है। ओ हो। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर। भैया लैसे कितना दे रखा है? 100। मैसे कितना दे रखा है? 5। एक संख्या 20 है, और आपको दूसरी संख्या निकालनी है। 20 पंजे 100। दूसरी संख्या आ गई बाबू 25। दूसरी संख्या आ गई 25, 25। इस लैसे मैसे वाले क्वेश्चन को तो आप कर ही दोगे। लैसे मैसे वाले क्वेश्चन को तो कर ही दोगे। 30 सेकंड दे रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से करके बताओ पूरी क्लास। एक विशिष्ट राशि को 6 और 5 के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया गया। यदि पहला भाग 126 है तो कुल राशि क्या है? ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। दो भागों में विभाजित किया गया 6 और 5। अच्छा, कुल राशि कितनी है? 6 और 5 11। 6 और 5 11। 6 और 5 11। तो बेटा पहला भाग 126 रुपए दे रखा है। पहला भाग 126 रुपए दे रखा है। पहला भाग 126 रुपए है। तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो कितने गुना? 21 गुना। तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6। ये वैल्यू 21 गुना हो गई। तो 11 का भी 21 गुना कर लो। 11 एकम 11, एक हासिल। 11 दूनी 22 और 23, 231। तो कुल राशि कितनी हो गई? 231 हो गई। 231 हो गई। चलिए हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन में। ये वाला हिंट है ये, और ये डिस्काउंट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की श्रेणी में है। सबसे ज्यादा
पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की श्रेणी में है। ये डिस्काउंट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की श्रेणी में है। सब में आता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ। अभी आरपीएफ के एग्जाम हुए ताजा ताजा, आपको पता है कि हर शिफ्ट मतलब कितनी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, मतलब ये तो टैगलाइन है, डिस्काउंट के क्वेश्चंस रट लो। एक किताब को मुद्रित की कीमत, मुद्रित कीमत को क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताओ। मुद्रित कीमत को क्या बोलते हैं? मुद्रित कीमत क्या होती है? मुद्रित मतलब अंकित मूल्य बोलते हैं। बहुत से घबरा जाएंगे, मुद्रित कीमत क्या दे रखा है, तो हम जानते नहीं इसके बारे में। अंकित मूल्य दे रखा है 2000 रुपए। दुकानदार इस पर 10% की छूट दे रहा है और 20% का लाभ कमा रहा है। मूल कीमत, मूल कीमत का मतलब क्रय मूल्य पूछा है। मूल कीमत क्या है? क्रय मूल्य पूछा है। अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट के साथ साथ लाभ दे रखा है, अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट के साथ साथ लाभ दे रखा है, तो आप 100 माइनस डी और 100 प्लस पी से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो निकाल सकते हो। 100 माइनस डी 100 प्लस पी से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो निकाल सकते हो। 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, 100 माइनस डी 100 प्लस पी से आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो निकाल सकते हो। डिस्काउंट कितने का है दोस्तों? 10% का। पूरी बात ध्यान से सुनना। डिस्काउंट कितने का है? 10% का। तो 100 में से 10 को घटाओगे 90। प्रॉफिट कितने का है बाबू? 20% का। तो 100 में 20 को जोड़ोगे 120। 30 तिया 90, 30 चौका 120। ओ हो। तो ये आ गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो। अंकित मूल्य कितना दे रखा है बाबू? 2000। तो अंकित मूल्य को अंकित मूल्य के बराबर किया, 4 पंजे 20, कितने गुना? 500 गुना। तो इसका मैं 500 गुना करूंगा, कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। 1500 इज द राइट आंसर। 1500 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को फोड़ के बताएं, और हमें पूरा उम्मीद है कि 40 सेकंड के अंदर तो फोड़ ही देंगे आप सब। 40 सेकंड के अंदर तो आप फोड़ ही देंगे। बहुत बढ़िया। 1600 पक्का? अरे झूठ तो नहीं बोल रहे? एक किताब की मुद्रित कीमत 2600 रुपए है, दुकानदार इस पर 20% की छूट दे रहा है और 30% का लाभ कमा रहा है। 20% की छूट दे रहा है। तो 100 माइनस 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, तो मेरे प्यारे साथियों वो 20% की छूट दे रहा है। तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80, और वो 30% का लाभ कमा रहा है। तो 100 में 30 को जोड़ेंगे 130। क्या रेशियो निकला? 8 और 13 निकला। और मुद्रित कीमत कितनी रखी है? 2600। 13 दूनी 2600, 13 दूनी 2600, कितने का गुणा? 200 का गुणा। तो 8 में 200 का गुणा करेंगे तो आंसर आपका आ गया 1600। ये आपका क्रय मूल्य आ गया। 1600 इज द राइट आंसर। क्रय मूल्य आपका 1600 आ गया। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। 50 सेकंड दे रहा हूं। पूरे 50 सेकंड में फोड़ो, पूरा 50 सेकंड। कपिल सर कोई चुटकुला हो जाए। हम कॉमेडी भी, कॉमेडी विद विपुल सर चल रहा है शो है। एग्जाम में यही आएगा भाई। इतने मार्च को विपुल सर ने कौन सा चुटकुला सुनाया?
एक बार इसकी कपिल की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई भाई, और रोए जा रहा रोए जा रहा रोए जा रहा। इसका दोस्त आया राहुल, राहुल छोड़ के भाग गई भाई, राहुल छोड़ के भाग गई, क्या करूं, पिए जा रहा पिए जा रहा पिए जा रहा पिए जा रहा। राहुल सांत्वना दे रहा, बेटा ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहता है। कपिल भाई पिए जा रहा, अरे राहुल छोड़ के चली गई कपिल। कपिल फिर है ना ऐसे ताब में आके बोलता कि राहुल अगर वो किसी की नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा, अगर राहुल वो मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा, राहुल वो मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। तो राहुल अचक बोला कि वो तेरी होगी तो सबकी होने देगा। आज तक बात नहीं करता राहुल से ये टुनटुनिया, ये बात नहीं करता। अब क्या मत कह दियो चुटकुला सुनाई। 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पूरा करने में ट्रेन को 27 सेकंड लगते हैं, तो एक 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को, अरे भैया एक ट्रेन जो है एक सिग्नल को 27 सेकंड में पार कर रही है, और ट्रेन उस पुल को पार करने में और ट्रेन उस पुल को पार करने में 92 सेकंड लगाती है। जब ट्रेन इस सिग्नल को पार करेगी, खुद की लंबाई को पार करेगी 27 सेकंड में। जब ट्रेन इस पुल को पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई कितनी दे रखी है 650, कितने सेकंड में 92 सेकंड में पार करेगी। ये गेम है भाई साहब। ट्रेन ने इस सिग्नल को पार किया है, ट्रेन ने खुद की लंबाई को पार किया है 27 सेकंड में, और ट्रेन इस पुल की लंबाई कितनी है 650। ट्रेन ने खुद की लंबाई और पुल की लंबाई 650 मीटर को 92 सेकंड में पार कर रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, 92 का एल से गुणा करो और 27 का एल से 27 का 650 से गुणा करेंगे, थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, कैलकुलेशन यहां से कठिन पड़ जाएगी। अब हम शैतानी बुद्धि लगाते हैं, अब दिमाग लगाओ। ट्रेन ने खुद की लंबाई को पार किया है 27 सेकंड में, खुद की लंबाई को, तो ट्रेन खुद की लंबाई को 27 सेकंड में पार कर रही है, ये पूरा 92 सेकंड में पार हो रहा है, तो इसको कितने सेकंड में पार करेगी। तो 92 में से 27 को घटाओ, जल्दी से बताओ इसको कितने सेकंड में पार करेगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भाई खुद की लंबाई को तो ट्रेन ने 27 सेकंड में पार किया है, खुद की लंबाई को तो 27 सेकंड में पार किया है, खुद की लंबाई को 27 सेकंड में पार किया है, तो इसको कितने सेकंड में पार किया होगा। तो 92 में से 27 को घटाओगे 65, और ट्रेन की लंबाई निकालनी है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 65 की वैल्यू 650, 65 की वैल्यू 650, 65 की वैल्यू 650, 10 गुना 27 का 10 गुना कर लो 270, ये होता है गेम 270, 270, तो ट्रेन की लंबाई आ गई 270। यहां हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है। देखो 65 की वैल्यू 650, 10 गुना, तो इसका 10 गुना कर लो 270, तो ट्रेन की लंबाई आ गई 10, 270, क्रॉस मल्टीप्लाई से बच गए, क्रॉस मल्टीप्लाई से बच गए ना, कर लोगे। कर लोगे कर लोगे। कर लोगे क्या। ये आपके पास 5 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6, बड़े ध्यान से करना, और ध्यान रखना ये 500 है। अब दोबारा टाइम दे रहा हूं आपको, ये 500, ये 500 है, 500 है, ये 500 है, 500, इंग्लिश में 500 है तो यहां पर भी 500 है।
दोबारा समझ लो, ये 500 है बेटा। लॉजिक क्लियर होना चाहिए, जो कुछ भी दे दे। 500 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर एक सिग्नल को पूरा करने में एक ट्रेन को 28 सेकंड लगते हैं। तो एक ट्रेन सिग्नल को 28 सेकंड में पार कर रही है और ट्रेन उस पुल को पार करने में 78 सेकंड लेती है। तो ट्रेन इस सिग्नल को पार करेगी, खुद की लंबाई को पार करेगी 28 सेकंड में, और जब ट्रेन इस पुल को पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार करेगी 78 सेकंड में। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन ट्रेन ने अपनी लंबाई को पार किया है 28 सेकंड में, ट्रेन ने अपनी लंबाई को पार किया है 28 सेकंड में। ये पूरा 78 सेकंड में पार हुआ ना, तो 78 में से 28 को घटा देंगे। अगर मैं 78 में से 28 को घटाऊं तो ये 50 सेकंड। तो 50 की वैल्यू 500 कितने गुना, 10 गुना, तो 28 का 10 गुना कर लो, 280, 280 मीटर। गेम समझ में आ गया? गेम समझ में आ गया? एलपीजी सिलेंडर की कीमत 456 रुपए से 570 रुपए हो गई। तो 456 से 570 रुपए हो गई, 19 से काट लेना। तो एलपीजी सिलेंडर का खर्च की जाने वाली राशि समान रहने के लिए खपत कितने % कम होनी चाहिए? देखो, कीमत ऐसे बढ़ी तो खपत ऐसे कम करो, कीमत ऐसे बढ़ी तो खपत ऐसे कम करो, कीमत ऐसे बढ़ी तो खपत को ऐसे कम करो। तो आप काट लेना बाबू, इसको 19 से काट लेना, 19 से काट लेना। उन्नीस से जरूर काट लेना आप सभी साथी। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 456 रुपए से बढ़कर 570 रुपए हो गई। 456 रुपए से बढ़कर 570 हो गई, 456 रुपए से बढ़कर 570 हो गई। तो कीमत ऐसे कम करनी पड़ेगी। देखो, कीमत ऐसे बढ़ी तो खपत ऐसे कम होगी। 19 से काट रहा हूं, 19 दूनी 38, 7, 19 चौक 76, 19 तिया 57, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो कीमत हो गई 4 से 5, खपत हो गई 5 से 4। कीमत हो गई 4 से 5, खपत हो गई 5 से 4, कीमत हो गई 4 से 5, खपत हो गई 5 से 4। तो खपत में एक की कमी करनी पड़ेगी 5 पर, एक की कमी करनी पड़ेगी 5 पर, एक की कमी करनी पड़ेगी 5 पर, खपत में एक की कमी 5 पर। तो एक की कमी 5 पर गुणा 100, तो खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी, 20% की कमी करनी पड़ेगी खपत पर, 20% की कमी, 20% की कमी करनी पड़ेगी, 20%। चलो उड़ा दो। विशाल सर जी, मेरी लुगाई भाग गई, नौकरी नहीं लगी तो वो भी भाग जाएगी बेटा। लुगाई तो भागने वाली आ रही है बेटा। लुगाई ने पकड़ के कस के रखना बेटा। जब चहल की भाग गई, हार्दिक पांड्या की भाग गई, वीरेंद्र सहवाग की भाग गई, दिनेश कार्तिक की भाग गई, तो तुम क्या चीज हो बे? तुम अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे हो? कि मैं बाजीगर का शाहरुख खान हूं? लुगाई बांध के पकड़ के रखनी है तो सरकारी नौकरी रस्सी है, सरकारी नौकरी ले लियो। सरकारी नौकरी का होड़ नहीं है। पैर दबाएगी रोज, तुम्हारा ससुर और दबाएगो। अरे दामाद जी, ओ दामाद जी आओ ना। सही बता रहा हूं। तो इसलिए जोश पैदा करो सरकारी नौकरी के लिए, अभी से हुनर लाओ, तैयारी करनी है, बस मेहनत करनी है।
एलपीजी सिलेंडर की कीमत 330 से 440 हो गई। एलपीजी सिलेंडर खर्च की जाने वाली समान राशि रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें? पहले तो रेशो निकाल लो 11 से काट के, 11 तिया 33, 11 चौक 44, तो कीमत हो गई 3 से 4, कीमत हो गई 3 से 4, खपत हो गई 4 से 3, कीमत हो गई 3 से 4, खपत हो गई 4 से 3, कीमत हो गई 3 से 4, खपत हो गई 4 से 3, कीमत हो गई 3 से 4, खपत हो गई 4 से 3, कीमत हो गई 3 से 4, खपत हो गई 4 से 3, तो खपत में 1 की कमी 4 पर और गुणा 100, तो खपत में 25% की कमी, 25% का कमी। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। चलो सर, क्लास की टाइम टेबल बता दीजिए। यूट्यूब में सुबह 7 बजे चलती है, रात 8, सुबह 8 बजे चलती है, शाम 7 बजे चलती है। यूट्यूब की क्लास की टाइम टेबल है सुबह 8 बजे और शाम 7 बजे। सुबह 8 बजे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल की ले सकते हो। शाम 7 बजे आप आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी की ले सकते हो। बस इतना बेहतरीन टाइम टेबल है। सुबह 8 बजे, शाम 7 बजे। 11 फुटबॉल खिलाड़ियों की औसत आयु 20 साल है। अच्छा, 11 फुटबॉल खिलाड़ी हैं, 1 2 3 करके ऐसे 11, और उन सब की औसत आयु 20 साल है। अगर कोच की उम्र भी शामिल कर लें, एक 12वां जना लेके आए, अगर कोच भी 20 लेके आता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर कोच भी 20 लेके आता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर कोच की आयु भी 20 साल होती, कोच भी इनके बराबर लेके आता, तो कोच की आयु मतलब औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कोच ने आयु 10%, औसत आयु 10% बढ़ा दी, तो 20 का 10% कितना होता है? सभी कमेंट करके बताओ कि 20 का 10% कितना होता है? 20 का 10% कितना होता है? 20 का 10% कितना होता है? पूरी क्लास कमेंट करके बताना। 10% बढ़ाई है, 10 नहीं बढ़ाई, 10%। तो 20 का 10% होता है बाबू 2। तो कोच ने सबकी आयु 2-2 बढ़ा दी, तो बेटा 2-2 और लेके आया कोच, 2-2 और लेके आया सबके लिए। तो 20 तो लेके आया है, 2-2 और लेके आया। 42 वालों सुधर जाओ। तो 20 तो लेके आया है, 2-2 और लेके आया। 12 जनों के लिए 2-2 लेके आया है, तो 12 दूनी 24, 24 और लेके आया है। 20 तो लेके आया, 24 और लेके आया, 44 लेके आया है, 42 नहीं लेके आया है। गधो, जो रटना सिखा रहे क्यों? बालों में नोच लूंगा तुम्हारे ने। गलत गलत मत करना, इसको गुस्सा आती है गलत वालों पे। चलो 44। 11 फुटबॉल खिलाड़ियों की औसत आयु 30 है। यदि कोच की उम्र भी शामिल कर लें, अगर कोच भी आ जाए, कोच भी आ जाए, कोच भी आ जाए, 12वां कोच भी आ जाए, 30 लेके आता तो औसत वही रहता, 30 लेके आता तो औसत वही रहता। लेकिन कोच ने सबकी आयु 10-10% बढ़ा दी, तो 30 का 10% होता है जालिमो 3-3। तो कोच 3-3 बढ़ा दी सबकी औसत आयु, तो 30 तो लेके आया है, 3-3 और लेके आया है। कितने जनों के लिए? 12 जनों के लिए। तो 12 दिया 36, तो 36 लेके आया है। 30 तो लेके आया, 36 और लेके आया, तो बाबू 66 लेके आया। 66। कोच कितना लेके आया? 66। 66 लेके आया है, 66 लेके आया है। जल्दी से करके बताओ 40 सेकंड में। अजीत सर, मेरा यूपीपी में फाइनल हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। शुरू से क्लास लेना, अब भी कह रहा हूं, शुरू से एंड तक एक एक क्वेश्चन फंसा दूंगा। शुरू से
आखिरी तक एक एक जी जान लगानी है, जी जान फोड़नी है हमें एग्जाम में। तैयार हो एक जुनून के लिए, सबके सब एक जुनून पैदा करो अंदर। इस बार कैसे भी जो 35,000 वैकेंसी आ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपीएसआई की 8 से 10,000, किसी भी कीमत पर इसमें सिलेक्शन चाहिए। और जो गलती 60,000 वाली वैकेंसी में हुई, इस बार गलती नहीं दोहराएंगे। एक बार वादा करो सब, मुझसे वादा करो, सबकी यही की यही वादा करो सब, कि इस बार एक जुनून लेके आएंगे, जोश लेके आएंगे, इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। किसी बार इसी बार मां बाप के सपनों को पूरा करना है भाई। लाओ एक बार जोश जुनून अंदर पैदा करो। एक आध सुबह से शाम तक बस छाछ रोटी खब्बा लो इन पे। एक बिलान तो रोटी खा में ही है, एक बिलान नाप के बिल्कुल, मिर्ची को अचार और छाछ, ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं रोटी में। टाइम टेबल खराब है तुम्हारा, टाइम टेबल सही करो, पहले खान पीन सही करो, ताकि एक शरीर सही हो, शरीर सही हो तो मजा आए फिर पढ़ने में। जुनून लाओ अपने अंदर एक बार। 33 छात्रों का औसत वजन 47 केजी है। 33 छात्र हैं और उन सबका औसत वजन 47 केजी है, मतलब सबके पास 47 47 47। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लें, अगर शिक्षक भी 47 लेके आता तो औसत वही रहता। अगर शिक्षक भी 47 लेके आता तो औसत वही रहता, लेकिन औसत वजन 1 केजी बढ़ गया तो शिक्षक 1 केजी और लेके आया सबके लिए। कितने जनों के लिए? 34 जनों के लिए। 34 एकम 34, 47 तो लेके आया, 34 और लेके आया, 81 लेके आया। ओ जय हो, 81 लेके आया, मजा आ गया। चलो मुझे बताओ कि तीन संख्याओं का औसत अगर 36 है तो इनका योग कितना होगा? तीन संख्याओं का औसत 36 है तो इनका योग कितना होगा? योग योग तीन संख्याओं का औसत 36 है तो इनका योग कितना होगा? कोई बताएगा योग कितना होगा? वाह, 36 दिया 108। तीन संख्याओं का औसत अगर 36 है तो 36 का मैं 3 से गुणा कर लूंगा, 108। बहुत बढ़िया। अब मैंने हिंट दिया, योग को योग से कंपेयर कर लेना। इस क्वेश्चन में फंसते हैं बहुत से लोग, लेकिन आप नहीं फंसोगे, हमें पूरा पूरा उम्मीद है। आप किसी भी कीमत पर नहीं फंसोगे, हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि आप नहीं फंसोगे। तीन संख्याएं जिसका औसत 36 है, पूरी क्लास, तीन संख्याएं जिसका औसत 36 है, पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 1/3 गुना है। तो पहले पहले मुझे बताओ वो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तीनों संख्याओं का योग जो होगा वो 36 या 108 होगा। तीन संख्याओं का औसत दे रखा है बाबू 36, तो 36 या 108, तो तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 108। तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 108, 108। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये गेम है। पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 1/3 गुना है। क्या मैं 1/3 को 1:3 लिख दूं? क्या मैं 1/3 को 1:3 लिख दूं? तो पहली संख्या और अन्य दो संख्याओं का अनुपात 1 और 3, तो ये पहली संख्या, ये अन्य दो संख्या। पहली देखो, पहली संख्या और अन्य दो संख्या, पहली संख्या अन्य दो संख्या, पहली संख्या अन्य दो संख्या। अब इतना सिंपल गेम बन गया कि पहली संख्या और अन्य दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 1 और 3। इन तीनों का योग कितना है? 4। और योग को योग से ही कंपेयर करना, तो 4 की वैल्यू 108, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 गुना। तो पहली संख्या क्या है? इसका 27 गुना कर लो, एक का 27 गुना 27। गेम समझ में आ गया? गेम बहुत प्यारा सा गेम है। 27 इज द राइट आंसर। और इसी सिद्धांत से इस क्वेश्चन को फोड़ के बताना 40 सेकंड के अंदर। पहले तो तीनों का योग निकालना है आपको।
बहुत बढ़िया, मस्त, मजा आ गया। तीन संख्याएं का औसत 80 दे रखा है, तो पहले तीनों संख्याओं का योग निकालो। तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? औसत 80 है, तो तीन संख्याओं का योग कितना होगा? औसत 80 है, तीन संख्याओं का औसत 80 है, तीन संख्याओं का औसत 80 है, तो योग कितना होगा? 240। तीन संख्याओं का औसत, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? 240। तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? 240 होगा। तीन संख्याओं का औसत 80 है, तीन संख्याओं का औसत 80 है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? 240। पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 1/4 गुना है। पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 1/4 गुना है, तो पहली संख्या और अन्य दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 1:4। तो पहली संख्या 1/4 को मैं 1:4 लिख दूंगा। ये पहली संख्या, ये अन्य दो संख्या, तो टोटल कितना हो गया? 5। तो 5 की वैल्यू 240, 5 का 20, 5 अट्ठे 40, 48 गुना, तो 1 का 48 गुना कितना हो गया? 48। तो आपसे पहली संख्या पूछी है, तो पहली संख्या आ गई 48। अगर मुझे बताओ कि अगर 2a बराबर 3b है, तो a और b का रेशो क्या होता है? तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, आमने सामने की वैल्यू। अगर 5a बराबर 6b है, तो a और b का रेशो क्या होगा? a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5, 6 और 5। अगर मैं बोलूं कि 7a बराबर 8b है, तो a और b का रेशो क्या होगा? बताना। सभी को पता है, 7 और 8 और 7, a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 7, 8 और 7। तो सबसे पहले a और b का रेशो निकालना, फिर a और b का वैल्यू इसमें पुट कर देना, x का वैल्यू आ जाएगा। a का 90% b के 30% के बराबर, a का 90% b के 30% के बराबर, तो a का 90% b के 30% के बराबर, तो a का 90% b के 30% के बराबर, तो a का 90% b के 30% के बराबर, a का 90% b के 30% के बराबर, जय हो। a का 90% b के 30% के बराबर, a का 90% b के 30% के बराबर, a का 90% b के 30% के बराबर, परसेंट से परसेंट खत्म, 30 तिया 90, 30 एकम 30, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, 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 a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3। क्या रेशो बनेगा? 1 और 3 बनेगा। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, तो एक b का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 1 है, और x परसेंट, परसेंट हटाओ नीचे 100, तो 100 का 3 से, 1 का कोई मतलब नहीं, 100 का 3 से गुणा करूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 300। ये गेम है, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसी के जैसा तुम्हारे भाई ने एक और क्वेश्चन बनाया है, और बड़े ध्यान से करना और बड़े इत्मीनान से फोड़ना इस क्वेश्चन को। फोड़ दो, बुरी तरह फोड़ो। सुरेश सर, मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल में पढ़कर सिलेक्शन हुआ है। सुरेश, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं, उन सबको बधाई हो। और तुम भी थोड़ी प्रेरणा लो, जिनका नहीं हुआ है अभी तक। जब तक दिल में प्रेरणा नहीं बनेगी, पड़ोसी वाली प्रेरणा की बात नहीं कर रहा हूं, एक आत्मविश्वास की बात कर रहा हूं, वो वाली प्रेरणा की बात कर रहा हूं। एक मन में प्रेरणा बननी चाहिए। सर ने बोला है मन में प्रेरणा बननी चाहिए। और
और पता चला कि घर के बगल में ही प्रेरणा रहती है, उसी के बारे में मन ही मन सोच रहे हैं। आहा, सर ने बोला था प्रेरणा बननी चाहिए मन में, उस पड़ोसन को प्रेरणा को ही बना रहे मन में। आहा, अद्भुत। अबे प्रेरणा, आत्मविश्वास, मन में तो चांद पे पहुंच जाते हो। आहा, गजब। फिर एकदम से आंख खुलती है, अरे ये कौन से नरक में हूं मैं। ए का 50% बी के 40% के बराबर, ए का 50% बी के 40% के बराबर, जीरो से जीरो खत्म, तो ए और बी का रेशो क्या होगा? तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5, क्या रेशो होगा? 4 और 5। बी बराबर ए का x% हो तो x का मान क्या होगा? देखो बी का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू 4 है, x% मतलब x बटे 100, 4 से 100 को काटो 25 बार, 25 पंजे 125, तो x का वैल्यू आ जाएगा 125, 125, 125। चलो 2a बराबर 3b बराबर 4c, एबीसी का अनुपात कैसे निकालोगे? सभी को पता है, दो तरीके हैं, या तो छुपाकर बना लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। एक तो छुपाने वाला तरीका है और एक है लघुत्तम वाला तरीका। 2 छिक्की 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। एक लघुत्तम वाला तरीका है, 2 3 4 का लघुत्तम कितना होता है बाबू? 12, 12 में 2 का भाग लगाओ 6, 12 में 3 का भाग लगाओ 4, 12 में 4 का भाग लगाओ 3। तो दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और इन दो तरीके से इन क्वेश्चनों को फोड़ के बताना, मजा आएगी। चलो सभी साथी, सुरेश सर अब शादी करना है आपके आशीर्वाद से। सुरेश बेटा यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो गया, ब्याह की लग रही है। बस ब्याह के बारे में सोचते रहे, ब्याह है जाओ कोई तरीका थे, फेरा पड़ जाए साथ के साथ। एक कह रहा है सर आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है। बेटा आज तो तेरा बहुत बुरा हाल हो रहा होगा, कल तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल हो रहा होगा, फिर तो कल तो तू जी नहीं पाएगा। आज तेरी गर्लफ्रेंड की शादी है तो आज तो तू दुख में होगा, और कल तो तेरे पास तेरे दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा कल। भाई ये कुछ नहीं होता गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड, सीधा पढ़ाई पर ध्यान दो। ए की पूंजी का 8 गुना, बड़े ध्यान से सुनना, ए की पूंजी का 8 गुना, बी की पूंजी का 10 गुना और सी की पूंजी का 12 गुना आपस में बराबर। ठीक है, 2 से काट लो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12। तो अब छुपाने वाले तरीके से एबीसी का रेशो निकालो। ए के लिए ए को छुपा लो 6 पंजे 30, बी के लिए बी को छुपा लो 6 चौक 24, सी के लिए सी को छुपा लो 5 चौका 20। ओ हो, तो ये एबीसी का रेशो आ गया, ये एबीसी का रेशो आ गया मेरे प्यारे साथियों, ये एबीसी का रेशो आ गया। अब ध्यान देना कि कुल लाभ कितना है? 5180। कुल लाभ कितना है? 5180, 5180। तो कुल लाभ कितना है जल्दी से बताओ? 20 और 24 54, 30 और 24 54 और 20 74। तो 74 की वैल्यू 5180, कोई बताएगा कितने गुना हो रहा है? तो 74 की वैल्यू 5180 और आपको सी का हिस्सा 20 का वैल्यू निकालना है। तो बाबा 74 की वैल्यू 5180 और आपको 20 का वैल्यू निकालना है, तो 74 को नीचे, 20 को इंटू में, काटा पीटी का गेम है पूरा के पूरा। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 से काटो,
दो दूनी 4, एक बच गया, 2 पंजे 10, एक बच 2 नाम 18, 37 सत्ते, 7 बार 70, 70 दूनी, ओरे बाबा 1400, 1400 आंसर आ गया बाबा, 1400 आंसर आ गया। चलो अब ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को पूरी क्लास, छोटा सा क्वेश्चन है तो फोड़ दो। बारह श्रमिक 50 घंटे में एक दीवार बनाते हैं, 12 श्रमिक 50 घंटे में दीवार बनाते हैं और उसी दीवार को 40 घंटे में बनाना है, तो कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने मजदूर चाहिए? 0 से 0 खत्म, 4 तिया 12, तो 15 मजदूर चाहिए भैया। 15 इज द राइट आंसर। मजा आ गया। चलो चलो जल्दी जल्दी से करके बताओ, जल्दी से करके बताओ पूरी क्लास। पांच संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। पांच संख्या है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 ऐसे करके 5, और उन सबका औसत 30 है, सबके पास 30 30 है। लॉजिक समझना, अगर एक संख्या निकाल दी जाए, निकाल दो, अपना 30 लेके चला गया, तो औसत 31 हो जाता है, इनका औसत 31 हो जाता है, एक एक और बढ़ गया, 4 जनों को एक एक और मिल गया, एक एक और मिल गया, 4 एकम 4, तो एक एक और मिला, मिला कहां से? यहां से मिला, तो ये अपना एक एक और देके गया है सबको, मतलब 30 से 31 हो गया, पहले इन सबके पास 30 था, 31 हो गया, एक एक की वृद्धि हो गई ना। ये एक एक आ कहां से रहा है, ये बताओ, एक एक आ कहां से रहा है? ये एक एक आ कहां से रहा है? यहां से आ रहा है, तो टोटल 4 एकम 4, तो 4 यहां पे इन सबको 4 मिला, तो कहां से मिला? यहां से मिला, तो दोनों में 4 घटा देना, तो इनका हो जाएगा 26। ये होमवर्क दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में करना है, ये आपको होमवर्क में करना है मेरे प्यारे साथियों। 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, 24 25 सब होमवर्क है, 27 28 तक होमवर्क है, 28 तक होमवर्क है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। इस पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, 8700126421। मेरे प्यारे साथियों, अब एक छोटी सी बात, पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाए, टेलीग्राम उस व्हाट्सएप पे हाई लिखने से आएगा, ठीक है? किस किसने परिवर्तन नहीं लिया है अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जो बेटा गलती हुई है वो परिवर्तन बैच जरूर ले लेना मेरे प्यारे साथियों, परिवर्तन बैच जरूर ले लेना, ठीक है? अब किस किसने मेरे प्यारे साथियों परिवर्तन बैच नहीं लिया है मुझे बताओ। ध्यान देना कि 499 रुपए में आपको क्या क्या मिल रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। 400, ये परिवर्तन बैच आपको लेना क्यों जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लेना क्यों जरूरी है? परिवर्तन बैच ये लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 35,000 से 40,000 वैकेंसी आएंगी अभी अप्रैल में, यूपीएसआई की 8,000 से 10,000 वैकेंसी आएंगी, लेखपाल आने वाला है पैट के थ्रू या ओपन भर्ती, देखते हैं किसके थ्रू आएगा लेखपाल, लेखपाल भी आएगा मेरे प्यारे साथियों। आरआरबी ग्रुप डी की मेरे प्यारे साथियों 32,000 वैकेंसी लगी हुई है, बिहार दरोगा की 19,000, एसएससी जीडी अक्टूबर में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सितंबर में, एसएससी तो कैलेंडर जारी हो चुका है। तो ये आपको इस सारे तैयारी करनी है, 2025 की वैकेंसी है, तो ये 2025 की वैकेंसी मेरे प्यारे साथियों, आपको इतने सारे एग्जाम लगे हुए हैं और इतनी साफ तैयारी कैसे करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे यार, इतनी सारी तैयारी कैसे करो? तो परिवर्तन बैच के जरिए
तो बहुत सारी तैयारी, मतलब बहुत सारे बैचों की तैयारी आप एक ही बैच से कर सकते हो, परिवर्तन बैच। पर केवल परिवर्तन बैच से आप इतने सारे एग्जामों की तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहला फायदा है इस बैच को लेने का कि इतने सारे बैचों की तैयारी आप एक ही बैच से कर सकते हो। दूसरा फायदा है कि प्राइस बहुत कम है। तीसरा फायदा है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है। तीसरा फायदा लाइफ टाइम वैलिडिटी, 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 तीसरा फायदा लाइफ टाइम वैलिडिटी। चौथा फायदा विपुल 10 कोड यूज कर लेना। विपुल 10 कोड यूज कर लेना, विपुल 10 कोड यूज कर लेना, विपुल 10, विपुल 10 कोड यूज कर लेना। और पांचवा फायदा, हमारे स्पेशल बैच भी मिल रहे हैं, शिकारी बैच और रफ्तार बैच हमारे स्पेशल बैच मिल रहे हैं। शिकारी बैच और रफ्तार बैच हमारे स्पेशल बैच मिल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ये स्पेशल फायदा है कि प्रीति मैम का रफ्तार बैच रीजनिंग का और मेरा शिकारी बैच, भाई साहब केवल 499 से भी कम होगा। विपुल 10 कोड अगर लग रहा हो तो लगा लेना। इतना सारा बेनिफिट आपको मात्र 499 रुपए में, और क्या चाहिए। 1 बीघा जमीन, 1 बीघा प्लॉट नाम कर दें। और चलिए उम्मीद करते हैं कि परिवर्तन बैच आज ले लेना, क्योंकि बहुत सस्ता है ये, इससे सस्ता हो नहीं सकता। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।